भाई मार्केट में किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन स्टार्टिंग प्राइस अंदर 10,000 रुपए होता है, लेकिन वहीं पे सिर्फ आईफोन का स्टार्टिंग प्राइस 50,000 रुपए होता है। लेकिन क्यों? आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको पूरा क्लैरिटी देंगे कि आईफोन का प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है। और भाई हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए। सबसे पहला रीजन है इंडियन टैक्स। इंडिया में आईफोन कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं जिनके ऊपर लगता है 15% कस्टम्स ड्यूटी और उसके बाद 18% जीएसटी। ये दोनों मिलके टोटल कॉस्ट का लगभग 35.7% सिर्फ टैक्स बनाते हैं। अगर आईफोन 1 लाख रुपए का है तो 35,700 रुपए सिर्फ सरकारी टैक्स में चला जाता है। और भाई जो लोग कहते हैं मेड इन इंडिया, वो एक्चुअल में सिर्फ असेंबली होती है, कंपोनेंट्स बाहर से ही लाए जाते हैं। इसीलिए आईफोन पर 15% कस्टम्स ड्यूटी लगता है और इंडिया के लिए आईफोन इतना हाई प्राइस हो जाता है। दूसरा मेजर रीजन है आईफोन के इंटरनल कंपोनेंट्स। एप्पल का फोकस होता है टॉप टियर सप्लायर से प्रीमियम पार्ट्स लेना, चाहे वो सैमसंग का ओलेड डिस्प्ले हो, सोनी के हाई एंड कैमरा सेंसर्स या TSMC का कस्टम बिल्ट 3 नैनोमीटर प्रोसेसर। हर कंपोनेंट इंडस्ट्री बेस्ट होता है जिसका कॉस्ट भी हाई होता है। जैसे आईफोन 16 प्रो का डिस्प्ले 6600, सोनी कैमरा भी 6600, A18 चिप 7500 और भी बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो एप्पल इंपोर्ट करता है, इसीलिए आईफोन कॉस्टली हो जाता है। तीसरा रीजन है एप्पल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। एप्पल खुद अपना हार्डवेयर बनाता है और उसी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। इस वजह से iOS की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर होती है। लैग, क्रैश, ओवरहीटिंग ये इश्यूज आईफोन में रेयर होते हैं और यही फ्लॉलेस एक्सपीरियंस एप्पल के प्राइस को जस्टिफाई करता है। जहां नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स एक साल में 50 से 60% वैल्यू लूज करते हैं, वहीं आईफोन एक साल के बाद भी 70 से 75% तक रीसेल वैल्यू होल्ड करता है। मतलब 1 लाख का एंड्रॉयड फोन एक साल बाद 50,000 रुपए से 60,000 रुपए हो जाता है, वही सेम प्राइस का आईफोन 70,000 रुपए से 75,000 रुपए तक रीसेल होता है। इसीलिए लोग आईफोन हाई प्राइस में भी परचेज करते हैं। 2023 से 2025 तक आईफोन का कस्टमर रिटेंशन स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर भी 92% पर बना हुआ है। मतलब जो लोग एक बार आईफोन लेते हैं वो दोबारा भी आईफोन ही लेते हैं। और भाई हर आईफोन में 6 to 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है। 3 साल पुराना आईफोन और आज का 16 प्रो मैक्स में सब कुछ सेम मिलेगा, इसीलिए आईफोन का वैल्यू हमेशा स्टेबल होता है। तो भाई जब आप आईफोन का प्राइस देखते हो तो सिर्फ एक फोन नहीं, उसके पीछे छुपी सारी वैल्यू, इंजीनियरिंग, ब्रांड स्ट्रैटेजी और रीसेल सिस्टम भी समझना पड़ता है। आईफोन एक्सपेंसिव है, बट हर एंगल से एप्पल ने उस प्राइस को जस्टिफाई किया है।